आज हम करेंगे यूज़ ऑफ आर फॉर अ प्लूरल सब्जेक्ट। हम सीखेंगे कि किसी जो प्लूरल सब्जेक्ट का स्टेटस है यानी हालत है मौजूदा ज़माने में, उसको किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। जी, तो प्रेजेंट में हम देखते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट्स का स्टेटस किस तरह से शो किया जा सकता है। अभी तक हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट्स का स्टेटस शो करना सीख चुके हैं। अब हमारे पास एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, जैसे वी है, यू है, दे है, पर्सन्स हैं, प्लेसेस हैं, थिंग्स, दीज, दोज। इन सब का स्टेटस शो करने के लिए हमारा ऑक्सिलरी आर इस्तेमाल होगा। वी क्या है, यू क्या है, दे क्या है, ये सब किन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे इन आवर अपकमिंग स्लाइड्स। तो ऑक्सिलरी को इंट्रोड्यूस कराना था। यहाँ पे ऑक्सिलरी हमारा आर है और जो ऑब्जेक्ट है उसकी जगह पे आपने स्टेटस को ही लगाना होगा, यानी हालत किसी की भी जो जिस्मानी है, जहनी है, जज्बाती है या माली या सिमाजी, कोई भी हालत लगानी हो तो आप उसको आखिर में लगाएंगे। शुरू में सब्जेक्ट होगा और दरमियान में आर यानी हमारा ऑक्सिलरी होगा। जी, वी हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट था। वी एक प्रोनाउन है जो कि प्लूरल सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब प्लूरल आपका जो सब्जेक्ट है वो हम जमा को कहते हैं, यानी एक से ज़्यादा को। अब वी हम के लिए उर्दू में इस्तेमाल होता है, जैसे हम बॉयज़ भी हो सकते हैं, हम गर्ल्स भी हो सकती हैं, हम क्लास फेलोज़ भी हो सकते हैं, हम फैमिली के लिए भी यूज़ हो सकता है। यानी एक से ज़्यादा जब आप सब्जेक्ट हैं तो अपने लिए वी को इस्तेमाल करेंगे। उसका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल और सोशल स्टेटस शो करने के लिए, जैसे वी आर स्ट्रॉन्ग बॉयज़, यानी हम सारे लोग जो मजमूई तौर पर हैं, हम जिस्मानी तौर पर मजबूत हैं। वी आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, हम सब जहनी तौर पर इंटेलिजेंट हैं यानी जहीन स्टूडेंट्स हैं। ये हमारी जहनी स्टेटस को शो कर रहा है। फाइनेंशियल स्टेटस के लिए आप कहते हैं वी आर रिच गर्ल्स, हम सब अमीर हैं। और इसी तरह से आप अपने इमोशनल और सोशल स्टेटस को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। यू उसके बाद हमारा सेकंड सब्जेक्ट है। यू एक प्रोनाउन है, जिस तरह वी प्रोनाउन था हम के लिए, यू जो है वो सामने वाले के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यानी उर्दू में जिस तरह से तुम या आप। ये कोई एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी प्लूरल भी है और सिंगुलर भी होता है ये सब्जेक्ट। लेकिन ऑक्सिलरी हमारा आर ही इस्तेमाल होता है। यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये फिजिकल स्टेटस है। यू आर एन इंटेलिजेंट गर्ल, ये मेंटल स्टेटस है। यू आर सैड दिस टाइम, ये इमोशनल स्टेटस है। यू आर अ रिच गर्ल, ये फाइनेंशियल स्टेटस है। और यू आर फेमस इन योर टाउन, ये सोशल स्टेटस है। तो यू जो है वो सामने वाले पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो एक है चाहे वो ज़्यादा है। दे जो है वो दूर वाले एक से ज़्यादा को शो करने के लिए प्रोनाउन यूज़ किया जा सकता है। जिस तरह से हम लोग वी अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, यू सामने वाले के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो एक हो या ज़्यादा हो। और दे जो है ये थर्ड पर्सन होता है, जो तीसरे नंबर पे आता है, एक से ज़्यादा के लिए ये यूज़ होता है उनके नाम लेने की बजाय। जिस तरह दे आर फैट लेडीज़, वो एक से ज़्यादा हैं तो वो मोटी औरतें हैं, दे आर फैट लेडीज़। फिर उनकी जहनी हालत को बताने के लिए दे आर नॉट इंटेलिजेंट मैन, वो जहीन मर्द नहीं है। दे आर सैड टुडे, आज वो अफसरदा हैं, ये उनकी इमोशनल स्टेटस को शो किया। दे आर नॉट पुअर एट ऑल, वो बिल्कुल गरीब नहीं है, ये फाइनेंशियल स्टेटस हमने शो किया। दे आर नॉट पॉपुलर इन पॉलिटिशियंस, तो वो दे आर नॉट पॉपुलर पॉलिटिशियंस, वो मशहूर सियासतदान नहीं है, ये उनका हमने सोशल स्टेटस एक्सप्रेस किया जी। तो दे जो है वो दूर वाले के लिए इस्तेमाल होगा। पर्सन्स,
अब यहाँ पे नाउन्स आएंगे, एक से ज़्यादा जो अफराद हैं उनके नाम लगा सकते हैं आप, जिस तरह से सना एंड हिरा आर ब्यूटीफुल गर्ल्स। हमने यहाँ पे उनके नाम लगाए हैं, सना एंड हिरा आर ब्यूटीफुल गर्ल्स। टॉम एंड जैक आर इंटेलिजेंट बॉयज़। टॉम और जैक इंटेलिजेंट लड़के हैं, यानी ज़हीन लड़के हैं। यहाँ पे हमने उनका मेंटल स्टेटस शो किया। इमोशनल स्टेटस करेंगे, एना एंड सारा आर हैप्पी दिस टाइम। एडम एंड कुक आर पुअर बॉयज़। इवा एंड एमी आर फेमस गर्ल्स। यहाँ पर हमने पर्सन्स के नामों को यूज़ किया है, एक से ज़्यादा नाम यूज़ किए हैं, ये नहीं किया कि एक नाम यूज़ किया है। प्लेसेस, प्लेसेस भी नाउन्स यहाँ पे यूज़ होंगे हमारे सब्जेक्ट के लिए। जिस तरह से हम लोगों ने पर्सन्स के नाम इस्तेमाल किए थे, उसी तरह हम प्लेसेस के नाम इस्तेमाल कर सकते हैं सब्जेक्ट की जगह पर। जैसे यहाँ पे माई स्कूल एंड हाउस, यानी दो चीज़ें, माई स्कूल एंड हाउस आर ब्यूटीफुल, दो प्लेसेस के नाम हैं। योर हाउस एंड गार्डन, दो प्लेसेस के नाम है। योर हाउस एंड गार्डन आर न्यू। माई ऑफिस एंड कार, दो चीज़ें, आर नीट एंड क्लीन। रेस्ट रूम्स, ये भी जगहों के नाम हैं, एक से ज़्यादा है ना, एस लग गया। रेस्ट रूम्स आर स्मॉल। देयर ड्राइंग रूम्स आर बिग, उनके ड्राइंग रूम्स ज़्यादा बड़े हैं। तो यहाँ भी एक से ज़्यादा हैं, तो देयर ड्राइंग रूम्स हमने जगह का नाम लगा दिया, एक से ज़्यादा, तो आर बिग। इस तरह से जी हम इस्तेमाल करेंगे प्लेसेस को। थिंग्स हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है। थिंग्स से मुराद यहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों के नाम हैं। अब एक से ज़्यादा चीज़ों के नाम आप सब्जेक्ट की जगह पर लगा सकते हैं, आर वहीं रहेगा और ऑब्जेक्ट की जगह वहीं रहेगी। जैसे आईफोन्स, हमने एक से ज़्यादा चीज़ों के नाम ले लिए, आईफोन्स। आईफोन्स आर कॉस्टली। फैशन बैग्स, अब एक से ज़्यादा चीज़ों को हमने शामिल किया, फैशन बैग्स आर स्मॉल। स्टील ग्लासेस आर क्लीन। प्लेट्स एक से ज़्यादा हैं, तो प्लेट्स आर डर्टी। इसी तरह से जग्स एक से ज़्यादा हैं, तो जग्स आर फुल ऑफ वाटर। दीज, करीब वाली एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए प्रोनाउन इस्तेमाल होता है जब आप उनका नाम नहीं लेना चाह रहे, या आप अगर नाम भी ऐड करना चाहें तो करीब की चीज़ का इशारा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से दीज आर न्यू ड्रेसेस, ये नए कपड़े हैं, तो दीज ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसलिए ये करीब की चीज़ों के लिए होता है जी। दीज आर फ्रूट शॉप्स, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, करीब की चीज़ों की तरफ इशारा कर रहा है। दीज आर रॉयल फैंस, दीज आर माई फोन्स, दीज आर माई सिस्टर्स शूज़। तो करीब की एक से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए दीज इस्तेमाल होगा। दोज, जिस तरह से दीज करीब वाली चीज़ों के लिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, उसी तरह दोज दूर वाली चीज़ों के लिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। हम कहते हैं दीज आर माई रूम्स, तो जब दूर हैं तो हम कहेंगे दोज आर माई रूम्स। दोज आर माई बाइक्स, दोज आर न्यू कार्स, दोज बॉयज आर रिच, दोज लेडीज आर लायर्स। तो दूर की चीज़ों को इशारा करने के लिए हम दोज का इस्तेमाल करेंगे जब वो एक से ज़्यादा चीज़ें हैं। अब आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा यहाँ पे इस चार्ट में। अगर आप देखेंगे तो सिर्फ ऑक्सिलरी की जगह में तब्दीलियाँ आ रही हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव में देखें, पॉजिटिव में सब्जेक्ट कोई भी, वी आर ब्यूटीफुल, दे आर ब्यूटीफुल, यू आर ब्यूटीफुल, और अगर आपने नेगेटिव करना है तो ऑक्सिलरी के बाद नॉट, वी आर नॉट ब्यूटीफुल, यू आर नॉट ब्यूटीफुल, दे आर नॉट ब्यूटीफुल। इसी तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव जब करते हैं तो ऑक्सिलरी को सामने ले आएंगे, जिस तरह से हम पहले अपने जुमलों में करते रहे हैं इंट्रोगेटिव करते हुए। तो आर बाहर आ जाएगा, आर दे ब्यूटीफुल, आर वी ब्यूटीफुल, आर यू ब्यूटीफुल। और अगर हमने नेगेटिव इंट्रोगेटिव करना है तो नेगेटिव सेंटेंस में से ऑक्सिलरी को बाहर लाएंगे और बाकी सारा जुमला अपनी जगह पर रहेगा।
जिस तरह से आर यू नॉट ब्यूटीफुल, आर वी नॉट ब्यूटीफुल, आर दे नॉट ब्यूटीफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बारे में कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में लिखें एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।